अक्सर आपने फिल्मी दुनिया की अद्भुत कहानियां तो सुनी ही होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ कहानियां फिल्मी दुनिया की होकर भी पर्दे पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाती हैं। तो आइए आपको बताते हैं क्या है फिल्म द लंच बॉक्स और क्या है इससे जुड़ी कहानी, क्यों एक टिफिन को माध्यम बनाया जिससे बन गई पूरी फिल्म। आजकल सिनेमा की दुनिया इतनी बड़ी है कि कुछ कहानियां हम और आप तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। जब भी पहुंचती हैं तो दिल को छू जरूर लेती हैं और किसी ना किसी की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देती हैं। सिनेमा की दुनिया की एक सबसे सुपरहिट फिल्म जिसका दुनिया भर में सुर्खियां बटोर चुकी हो, जिसका नाम है द लंच बॉक्स यानी कि एक टिफ़िन। आइए जानते हैं क्या है इस फिल्म के पीछे की कहानी। एक ऐसी फिल्म जिसने एक्ट्रेस निम्रत कौर को सिनेमा की दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा बना दिया, लेकिन इस खूबसूरत कहानी के पीछे छिपा है एक गहरा रहस्य। वो है निम्रत के निजी जीवन और उनके पिता की शहादत, जो कहीं ना कहीं 1947 के युद्ध को यादों से जोड़ता है। आइए इस दिलचस्प कहानी को जरा करीब से जानते हैं। 2013 में आई द लंच बॉक्स एक ऐसी फिल्म थी जिसने सादगी से प्यार की नई परिभाषा लिखी। रितेश बत्रा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में निम्रत कौर ने इला का किरदार निभाया, एक ऐसी गृहिणी जो अपने पति से दूर है और एक गलत लंच बॉक्स की डिलीवरी से साजन फर्नांडिस यानी कि इरफान खान के साथ जुड़ती है, मानो यहीं से उनका रिश्ता पनपता हो। लंच बॉक्स में छिपे पत्रों के जरिए दोनों का रिश्ता और गहरा हो। ये फिल्म 2013 की कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई और दुनिया भर में इस फिल्म ने तमाम तरह की तारीफें बटोरी। द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इस फिल्म की खूब प्रशंसा हुई। भारत, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस के स्टूडियोज़ में मिलकर इस फिल्म को बनाया, जिससे इसे और ख़ास बना दिया, मानो फिल्म में जान डाल दी। निम्रत और इरफान खान की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल भी जीत लिया। निम्रत का किरदार इला, जो अपनी रोज़ की ज़िंदगी में उलझी है, फिर भी पत्रों के ज़रिए अपने दिल की बात कहना नहीं भूलती और रोज़ाना एक पत्र लिखती है, उनके इस अभिनय को बेमिसाल बना दिया। इस फिल्म ने निम्रत को दुनिया भर में मशहूर किया और उन्हें होमलैंड और एयरलिफ्ट जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स से जुड़वाया। निम्रत की ज़िंदगी का एक दर्दनाक पहलू उनके पिता से भी जुड़ा है। उनके पिता मेजर भूपेंद्र सिंह से जुड़ा है। 1994 में कश्मीर में आतंकवादी संगठन ने उनके पिता का अपहरण कर हत्या कर दी। उस वक्त निम्रत सिर्फ और सिर्फ 11 से 12 साल की थी। उनके घर में वे बड़ी बेटी थी। उनके पिता वेरीनाग में कश्मीर में तैनात थे। इस हादसे ने निम्रत को गहरा प्रभाव दिया। मेजर भूपेंद्र सिंह के मरणोपरांत शौर्य चक्र भी मिला, जो निम्रत के जन्मदिन 13 मार्च को दिया गया था। इस दुख के बाद निम्रत ने लंबे समय तक कश्मीर का मुंह नहीं देखा, लेकिन द लंच बॉक्स की स्क्रीनिंग के बाद वे अपने पिता की याद में वेरीनाग कश्मीर गए। द लंच बॉक्स की कहानी भले ही 1947 के युद्ध से सीधा ताल्लुक ना रखती हो, लेकिन निम्रत के पिता की शहादत उस हिंसा को याद दिलाती है जो 1947 के बाद कश्मीर में आतंकवाद के रूप से बनी रही। निम्रत ने अपने पिता की याद में एक स्मारक बनवाया जो उनकी वीरता का प्रतीक है। यह स्मारक उनके परिवार का सपना था जो हाल ही में पूरा हुआ है। द लंच बॉक्स में निम्रत को एक ऐसी ऊंचाइयां दी, ऐसी अभिनेत्री बनाया जो अपनी सादगी और गहरे अभिनय से सबको प्रभावित करती है। इसके बाद एयरलिफ्ट में अक्षय कुमार के साथ उनका काम करना, हॉलीवुड में होमलैंड जैसे प्रोजेक्ट्स उनकी प्रतिभा का सबूत है। उनकी आने वाली फिल्में स्काई फोर्स और अमिताभ बच्चन के साथ सेक्शन 84 उनके करियर की नई ऊंचाइयों को दर्शाती है। अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैसी लगी ऑफ स्क्रीन कहानी आपको द लंच बॉक्स से जुड़ी, जिसमें टिफ़िन को ज़रिया और पत्रों को ज़रिया बनाया। आप भी हमें इस पूरी कहानी पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए द खटक के साथ।